दोस्तों आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्जाम ओवर हो गया है और आप सभी के मन में जो इस टाइम चीजें चल रही होंगी वो यही चल रही होगी कि सर आंसर की कब तक आएगी। सर हमारा सीबीटी 1 का स्कोर इतना बन रहा है, क्या हम सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करें? कट ऑफ कितनी जाएगी? एनवायरनमेंट कहाँ से पढ़नी है? कंप्यूटर कहाँ से पढ़नी है? टेक्निकल कहाँ से पढ़नी है? नॉर्मलाइजेशन में हमारे कितने मार्क्स इंक्रीज करेंगे? सबके मन में ये डाउट चलते हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे वो तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक आपके आंसर की नहीं आएगी, आपको अपने एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता होंगे और नहीं पता होगा कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी डिफिकल्ट थी, कौन सी मॉडरेट थी। लेकिन मैं आपको अपने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिखाऊंगा कि मेरे सीबीटी 1 में कितने मार्क्स इंक्रीज हुए थे, मेरा सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड क्या रहा था, सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद मुझे कितना समय मिला था। 20 दिन मिले थे बस, सीबीटी 2 का पेपर हो गया था। कट ऑफ के ऊपर ही बात करेंगे, आंसर की के ऊपर ही बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की आपको 3 पीडीएफ दूंगा जिसके अंदर आपको पूरा कंप्यूटर का सिलेबस मिल जाएगा और प्रैक्टिस करने के लिए दूसरी पीडीएफ दूंगा, वो कर लोगे, कंप्यूटर इनफ है। लेकिन उसके लिए वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहना। क्लियर? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा ग्रुप डी के अंदर अभी 32,000 नोटिस, एक नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर बताया गया 32,000 वैकेंसी आएंगी ग्रुप डी की और अगले 1 से 1.5 महीने में इसका नोटिस जो है आ सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, ये एक जो है लेटर ये वायरल हो रहा है। ठीक है, और ये लगभग ओरिजिनल मतलब फेक नहीं है, रियल ही है, लगभग 90% चांस है रियल है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या आरआरबी जेई का सीबीटी 1 दिया है तो नॉन टेक्निकल सिलेबस पढ़ा होगा आपने, इसके अंदर भी सेम सिलेबस आता है नॉन टेक्निकल। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशंस की इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। इन 3 बुक्स को मैंने हमेशा आपको लेने के लिए सजेस्ट करता हूँ। मैथ्स के लिए ये बुक जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा आपको टीसीएस के 1996 से अब तक के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, रीजनिंग के 3800 से ज्यादा और जीके जीएस के अंदर 8700 से ज्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के सारे। यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस काफी अच्छे से कर सकते हैं और स्पेशली अगर ग्रुप डी के लिए बुक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ग्रुप डी के सारे पेपर जो 2022 के अंदर आए थे 40 सेट्स, वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और अगर जीएस आप वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। सबका जो लिंक है परचेस करने का और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक बार चेक कर लेना। क्लियर? चलो, अब देखो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि कुछ बच्चों को तो अभी तक यही नहीं पता कि सर जो सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है वो सिर्फ हर जोन की सिंगल जाएगी या हर पोस्ट की अलग अलग जाएगी। ये बात अगर अभी तक आपको नहीं पता और आप सीबीटी 1 का एग्जाम दे चुके हो तो मतलब आप सीरियस नहीं हो, आपको एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता, तो आप क्या एग्जाम देके आएंगे। इस बच्चे ने पूछा, ठीक है, कि सर डिफरेंट कट ऑफ जाएगी क्या ऑल ट्रेड की? ठीक है, जाती है। सीबीटी 1 में हर ट्रेड की अलग अलग कट ऑफ जाती है और हर जोन की भी कट ऑफ अलग जाती है। इसके ऊपर भी एक बच्चा बहस कर रहा है, मतलब अपनी बात कह रहा। पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, इस वीडियो को मैंने बनाया था अभी 2 दिन पहले, इसके अंदर एक बच्चे ने बोला कि सर टीयर 1 के अंदर जोन वाइज कट ऑफ जाती है लेकिन पोस्ट वाइज नहीं जाती। मैंने उसको बोला ऐसा नहीं है भाई, आप लोग सीबीटी 1 का एग्जाम देकर आ चुके हैं और फिर भी आपको ये बात नहीं पता है, पता होनी चाहिए। सीबीटी 1 के अंदर आपकी जोन वाइज कट ऑफ भी जाएगी अलग अलग और पोस्ट वाइज कट ऑफ भी जाएगी और इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ बनाकर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की थी जब ये वीडियो बनाई थी। तो उस पीडीएफ को एक बार देख लेना, आपको हर जोन की कट ऑफ मिल जाएगी और हर पोस्ट की भी मिल जाएगी। मान लो वर्कशॉप है, वर्कशॉप की अलग कट ऑफ मिलेगी, सीएनडब्ल्यू की अलग कट ऑफ मिलेगी, टीआरडी की अलग कट ऑफ मिलेगी, प्रोडक्शन यूनिट की अलग कट ऑफ मिलेगी। इस तरह से हर जोन की कट ऑफ भी अलग जाती है और पोस्ट की कट ऑफ भी अलग जाती है। तो ये जो बच्चा कह रहा है चीज गलत है, आप ऐसे मैसेज को इग्नोर करा करो। ठीक है, चलो, अब देखो आपको पहले मैं चीज दिखा दूं कि हर पोस्ट की भी कट ऑफ अलग जाती है और हर जोन की भी। अगर मैं बात करूं 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था तो आप देखोगे कि चंडीगढ़ का ये चंडीगढ़ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके अंदर कितनी वैकेंसीज थी? इसके अंदर वैकेंसीज आई थी, आप देखोगे लगभग 1000 के आसपास इसके अंदर वैकेंसीज थी। 996 इसके अंदर वैकेंसीज आई है चंडीगढ़ जोन की, जो मैंने फिल किया था, इसलिए मैं चंडीगढ़ को ही लेके हमेशा आपको एग्जांपल देता हूँ। और जब इसका रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट कब आया? 13 अगस्त 2019 को। एग्जाम हुआ था इसका मई के अंदर, मई में, और इसका रिजल्ट आया 13 अगस्त 2019। उसके बाद जस्ट 20 दिन बाद 1 सितंबर को या 31 अगस्त को इसका एग्जाम ले लिया गया था। सिर्फ 20 दिन का समय मिला था। अब आप देखोगे इसके अंदर सीबीटी 1 का रिजल्ट है। ठीक है, सीबीटी 1 का आप देखोगे, यहाँ पर देखो सबसे ऊपर जाएंगे अगर हम, तो इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, ये सीबीटी 1 का रिजल्ट है। ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन है सारी चीजें। देखो, सीबीटी 1 कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 22 मई से लेकर के 2 जून तक, 22 मई से 2 जून तक पेपर चला था सीबीटी 1 का। और जो है उसका ये रिजल्ट दिया गया, पूरी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो सीबीटी 1 का रिजल्ट है और सीबीटी 1 के रिजल्ट के अंदर भी देखोगे सिर्फ चंडीगढ़ का, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ चंडीगढ़ का है। ठीक है, चंडीगढ़ जोन का ये रहा। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो आपकी कट ऑफ गई है ना, लास्ट में जाके सारे के सारे सिलेक्टेड रोल नंबर है, उसमें मेरा भी एक रोल नंबर है। ठीक है, इसके अंदर आप जाओगे तो लास्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर हर पोस्ट की जो कट ऑफ है वो अलग अलग गई हुई है। देखो, हर एक पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग गई है। नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, हर पोस्ट की कट ऑफ, कैटेगरी नंबर 1 2 3 12 14, शुरू की 5 कैटेगरीज जो है ये आपकी सिविल की है, उसके बाद की जो स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कट ऑफ मैंने आपको दिखाई। रिजल्ट कब आया? 13/8 को। तो ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ जोन की एक कट ऑफ जाती है, ये आपकी हर पोस्ट की कट ऑफ अलग जाती है। इस चीज को ध्यान से समझना। और इस तरह का जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का, मैंने हर जोन का एक पीडीएफ कंपाइल करके अपने टेलीग्राम चैनल पर दी हुई है, जाकर उसको देख लेना। ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके जोन की कट ऑफ किसके आसपास रह सकती है। क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको समझानी थी। बाकी आते हैं दोबारा से हम इस चीज के ऊपर। यहाँ पर भी आप देखोगे वही चीज मैंने यहाँ पर जो लगा रखा है,
कितनी वैकेंसीज थी चंडीगढ़ के अंदर, अगर हम देखेंगे तो 996 वैकेंसीज थी और 15 गुना बच्चे बुलाए गए थे, 15 गुना बच्चे। ठीक है, तो लगभग लगभग आप देखोगे तो 1500 के आसपास आपका 15,000 के आसपास बच्चों को सिलेक्ट किया गया था सीबीटी 1 के लिए। तो वही चीज है यहाँ पर 14,965। ये सीबीटी 1 का रिजल्ट है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सीबीटी 2 का रिजल्ट नहीं है। कई बच्चों को लगेगा कि सीबीटी 2 का रिजल्ट तो नहीं है, जैसे उस बच्चे ने वो डाउट पूछा। ये सीबीटी 1 का रिजल्ट है, जब इसके अंदर सिर्फ चंडीगढ़ जोन के अंदर 14,965 बच्चों को चुना गया है, क्योंकि सीबीटी 1 में 15 गुना बच्चे सिलेक्ट करने थे और 996 हमारी वैकेंसी है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सीबीटी 1 के अंदर जोन की कट ऑफ अलग जाती है और हर जोन के अंदर हर पोस्ट की कट ऑफ अलग जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये मेरा सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड है, मेरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और चंडीगढ़ जोन से मैंने फॉर्म को फिल किया था। 100 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप सभी को पता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ड्रॉप मतलब कि ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो आपने देखा ही नहीं। और कई बच्चे इस गलती को भी करके आए। मैंने आपको कई बार बोला है कि पेपर 2 से 3 अटेम्प्ट में करा करो, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसके ऊपर आपने नजर ही ना मारी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, शुरू से एक एक क्वेश्चन बना रहे हो, लास्ट के क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए। बाद में हमने देखा कि लास्ट में क्या क्वेश्चन आया हुआ था कि कुतुब मीनार कहाँ पर है, वो सबको पता होता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना रह जाए। और अभी भी ये बच्चे गलती करके आए हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, वरना मैं आपको दिखाता कि इस चीज के भी मेरे पास मैसेज आए होंगे, सर हम लास्ट के क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी गलती मत करा करो। ठीक है, इसलिए 0 दिखा रहा है। मैंने 84 क्वेश्चन किए थे, जिसके अंदर से मेरे 73 क्वेश्चन ठीक थे, 11 क्वेश्चन गलत थे। 11 क्वेश्चन गलत थे तो लगभग 4 के आसपास मेरा स्कोर कम हो गया। ठीक है, तो 73 ठीक थे, 4 के आसपास स्कोर कम होगा तो मेरा स्कोर बनेगा 69.33। और जो नॉर्मलाइज होकर मेरा स्कोर बड़ा बना वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 70 मार्क्स थे। ठीक है, 70.52 अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 70.52 मेरा नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ा, तो लगभग कितना बढ़ गया, लगभग लगभग 1.20 मार्क्स। मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े, सिर्फ और सिर्फ 1.20 मार्क्स बढ़े। क्लियर हुआ। जब आपका भी डिपेंड करेगा कि अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो मे भी आपका 1 या 2 नंबर बढ़े और ना भी बढ़े, और डिफिकल्ट शिफ्ट है तो मार्क्स ज्यादा भी आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड था। ये सारी चीज मैंने आपको और अच्छे से दिखाई हुई है। सीबीटी 2 का भी आपको स्कोर कार्ड दिखाया हुआ है, और एडमिट कार्ड, अपना रोल रिजल्ट, अपना सब कुछ दिखाया हुआ है मैंने। वो वीडियो मैंने आपके ऊपर बनाई हुई है अपनी माई जर्नी की। आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करोगे और लिखोगे ना माई जर्नी इस तरह से, यहाँ पर जब आप जाओगे वीडियोस के सेक्शन में, ठीक है, ये वीडियोस के सेक्शन में जाओगे और यहाँ पर आप लिखोगे ना कि माई जर्नी, इस तरह से माई जर्नी। देखो ये इस वीडियो में आप देखोगे ना, इस वीडियो के अंदर आपको मैंने अपनी पूरी जर्नी बताई हुई है। मेरा सीबीटी 1 में कितना स्कोर था, सीबीटी 2 में कितना था, एडमिट कार्ड दिखाए हुए हैं, अपनी पूरी कब रिजल्ट आया, और सब कुछ बताया हुआ है मैंने। इस वीडियो को एक बार देख लेना। ठीक है, इस तरह की मैंने सारी वीडियो कवर करी हुई है ताकि आपके लिए चीजों को समझना ईजी हो जाए। क्लियर हुआ। चलो अब देखो, इसके अगर हम आगे बढ़े तो हाँ, सीबीटी 2 आपका कब हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मैंने जब आपका नोटिफिकेशन आया था ना, ये अभी कब आया था, जुलाई के अंदर 2024 में नोटिफिकेशन आया, तभी मैंने वीडियो बनाई थी और तभी मैंने बता दिया था आपको कि सीबीटी 1 का एग्जाम दिसंबर में होगा। अगर विश्वास नहीं आ रहा तो इस वीडियो को आप ढूंढ सकते हैं, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो को जाके देख लेना। मैंने यहाँ पर क्लियरली बता दिया था। ये वाली वीडियो अभी बना रहे हैं कई लोग। ठीक है, मे बी इस वीडियो को उन्होंने देखा हो तो उनको एक आइडिया आया हो कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, लेकिन सारी चीजें मैं अगस्त में ही कवर कर चुका हूँ। अगस्त में मैंने बता दिया था कि पेपर जो है आपका दिसंबर में होगा, सारा का सारा प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करके मेरे टाइम पे क्या हुआ था, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपका सीबीटी 2 जो है मार्च तक ही होगा, उससे पहले कोई चांस नहीं है। मार्च या उसके बाद हो सकता है, लेकिन उससे पहले कोई चांस नहीं है। कब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, कब आपका डीवी और मेडिकल होगा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें बताई हुई है। इस वीडियो को भी जाकर देख लेना, मैं यहाँ पर इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। चलो अब देखो यार, चैनल के ऊपर 11,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। नए साल से पहले हम कोशिश करेंगे 11,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसी के बाद मैं और अच्छे तरीके से आपको और चीजें प्रोवाइड करूंगा नए साल में, और अच्छे तरीके से मैं चैनल के ऊपर काम करूंगा, और जितनी ज्यादा आपसे लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ, आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, वो करूंगा। क्लियर हुआ। चलो, और अगर अभी तक किसी ने भी टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो जाकर अभी परचेस कर लो। टेस्ट सीरीज से अच्छी कोई भी टेस्ट की ऐप मार्केट में नहीं है, आप सभी को पता है। लगभग 90% बच्चों ने कर रखा होगा, लेकिन जो भी बच्चा मेरे साथ नया जुड़ा है और उसने नहीं करा हुआ है तो जाकर परचेस कर लो। अभी इसका फ्यूचर ऑफिसर सेल ऑफर चल रहा है, आपको कोड लगाना है यूएनपी। ठीक है, यूएनपी कोड लगाओगे तो आपको 12% का ऑफ मिलेगा। क्लियर हुआ। चलो, और देखो कितने मैसेजेस आते हैं मेरे पास, मतलब इंस्टाग्राम पे मेरे पे इतने मैसेज आते हैं ना, फिर भी मैं रिप्लाई करता हूँ रोज। ठीक है, लगभग 50 से 100 मैसेज मेरे पास रोज आते हैं, तो मैं आज नहीं तो कल मोस्टली रिप्लाई कर देता हूँ। किसी किसी का मैसेज नीचे रह जाता है तो छूट जाता है, लेकिन 90% से ज्यादा लोगों के मैं रिप्लाई करता हूँ। किसी का 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, किसी का नीचे छूट गया तो मैं 1 हफ्ते बाद भी रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपकी हर प्रॉब्लम को मैं सोल्व करूँ। क्लियर हुआ। और ये अभी सारे के सारे मैसेज देखो यही आ रखे हैं अभी के 1 दिन 2 दिन के अंदर, अगर किसी को रिप्लाई नहीं करा तो मैं कर दूंगा, टेंशन ना लो। क्लियर। बाकी इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि जो आप इसके अंदर पूछ रहे हो वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको 1700 सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। चैनल पर जाके सर्च कर लो इसको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके इससे अभी ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पे सारी पीडीएफ वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब बात आती है कंप्यूटर की पीडीएफ की। ठीक है, अब देखो यार, ये अरिहंत की पीडीएफ है कंप्यूटर की, तो काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। सारा का सारा सिलेबस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर देखोगे आप, इसका कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर सारी चीजों को दिया हुआ है और बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अपना आप चीजें समझ आएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत आएगी पढ़ने में। और आराम से आप इस बुक को पढ़ के अपनी कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी 10 मार्क्स का है, उसको हम
हमें लेके चलना पड़ेगा और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक पीडीएफ और दूंगा, ये गगन प्रताप सर की पीडीएफ है। इसके अंदर क्या है, एसएससी के जितने भी टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना कि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है रेलवे का और एसएससी का, तो क्वेश्चन वही सेट करता है। तो एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वही रेलवे के अंदर भी आएंगे। क्लियर? तो एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब से कंप्यूटर इंक्लूड हुआ है 2 से 3 साल के अंदर, 2022 में एसएससी के अंदर कंप्यूटर इंक्लूड हुआ था ऑब्जेक्टिव बेस्ड, तब से अब तक के 1500 से ज्यादा इस बुक के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपके लिए यहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सीधा कोई भी चैप्टर पढ़ा आपने, उस चैप्टर के ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ से होने रखे हो गए क्लिक, उस चैप्टर के ऊपर जाके आप वहां से उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक से आपको थ्योरी पढ़नी है और इस बुक से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि कंप्यूटर आपकी अच्छे से हो जाएगी और बहुत टाइम नहीं लगेगा। 10 नंबर की है, आराम से आप इसको 10-12 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बस रिवीजन करते रहना अच्छे से। तो ये सारी चीजें आपके साथ बातें करनी थी आज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको काफी सारा कंटेंट जो है अपने काम का मिला होगा। ठीक है, बाकी अभी 2 से 3 अभी आंसर की के ऊपर बात करता हूँ। आंसर की जो है आपकी देखो आ जानी चाहिए कल या परसों में, पर कुछ बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि कहीं कहीं का पेपर जो है डिले हो गया, नहीं हो पाया है। तो उसका पेपर अगर डिले हुआ है तो डिपेंड करेगा कि रेलवे कब उनका पेपर कराती है। जब उनका पेपर हो जाएगा, सब बच्चों के पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके 4 से 5 दिन के बाद की आ जाएगी। तो मेरे को अभी कंफर्म नहीं है मैं कहीं का पेपर कैंसिल हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो जब उनका पेपर होगा उसके 4-5 दिन बाद आएगी। लेकिन कुछ बच्चे कई जगह से बच्चे सुन के आ रहे हैं कि 1 महीने बाद की आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है उनका पेपर कब होगा जिनका कैंसिल होगा। ठीक है, अगर नहीं कैंसिल हुआ होगा तो कल या परसों में आंसर की आपकी आ जाएगी, लेकिन 1 महीने का समय नहीं लगना चाहिए। क्लियर? दूसरा, सीबीटी 2 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है परसों, उसके अंदर मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया है कि कितनी कट ऑफ आपकी लगभग जाएगी, मतलब कितने के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए कि आपको तैयारी करनी चाहिए। तो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया, जाके एक बार उस वीडियो को देख लेना। तो उस वीडियो को जाकर के एक बार जरूर देख लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।